हेलो गाइस, आई एम लकी फ्रॉम लकीन और आज का हमारा टॉपिक मुकेश अंबानी के एक जो प्राइवेट सिटी वो बिल्ड कर रहे हैं मुकेश अंबानी, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और देखेंगे कि इस प्राइवेट सिटी में क्या कैसा कुछ रहने वाला है और रिलायंस ने अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे वो सक्सेस की ओर ले जाते हैं। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाते रहूँगा। और ऑलरेडी हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, एक अनिल अंबानी के बारे में और जनवरी में मार्केट हमेशा अपसाइड की ओर जाता है, तो उन वीडियोस को भी जाके आप देख लेना। तो गाइस, मुकेश अंबानी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर होने वाली है और खासकर रिलायंस के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुकेश अंबानी और रिलायंस हमेशा से ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हमेशा प्लान करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे वो खरा भी उतरते हैं। जैसे कि जामनगर रिफाइनरी ले लीजिए या फिर जियो ले लीजिए, इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स को वो किस लेवल तक ले गए हैं आज हम सब देख ही रहे हैं। अगर देखा जाए, मुकेश अंबानी इसीलिए टॉप पर रहते हैं क्योंकि वो जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और रिलायंस ने हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचा है और ऊंचा सोचा है, क्योंकि रिलायंस खुद ऊंचा उड़ता है तो वो दूसरों को भी उड़ाने के लिए यहाँ पर मोटिवेट करता है। तो गाइस, यही कारण है कि मुकेश अंबानी टॉप पर रहते हैं। और गाइस, एक आश्चर्य की बात अगर बताऊं तो जो जामनगर में जो रिफाइनरी जो उन्होंने स्टार्ट किया था, जामनगर रिफाइनरी जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उसे बनाने में सिर्फ 6 महीने का टाइम लगा है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स को इतने कम टाइम में बनाकर तैयार करने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के पास है। और गाइस, दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो जियो ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर को बदल कर रख दिया। जियो ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर को बदल के रख दिया है। जहां गांव में नेटवर्क की इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जहां मोबाइल नहीं थे, वहां भी जियो पहुंचा है। कोने कोने तक, इंडिया के कोने कोने तक जियो गया है। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास मोबाइल लेने तक के पैसे नहीं थे, आजकल के टाइम में 10,000 से 15,000 के जो मोबाइल मिलते हैं और गरीब से गरीब आदमी भी नहीं खरीद सकता था उन मोबाइल्स को, आज उन्होंने एक जियो फ़ोन भी बनाकर रख दिया है और आने वाले टाइम में वो स्मार्टफोन भी लाने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो गाइस, रिलायंस इससे भी आगे का सोच रहा है, रिलायंस इससे भी आगे का सोच रहा है और कुछ बड़ा करने वाला है। और मुकेश अंबानी की रिलायंस विश्व स्तर यानी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ मुंबई के पास अपना एक नया शहर बनाने की तैयारी में है। हाँ बिल्कुल, एक नई प्राइवेट सिटी जो सिर्फ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ उसमें रहने वाली है, जिसमें उसमें रहने वाले हैं सड़क अलग से रहेगी, रेलवेज अलग से रहेंगी और जो हवाई अड्डे हैं वो भी अलग से रहने वाले हैं। इन वर्ल्ड क्लास यहाँ पर फैसिलिटीज़ के साथ वो इस सिटी को तैयार करने वाले हैं गाइस। एकदम बड़ा मेगा सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहेगा। और तीसरी बात बता दूँ, सबसे पहले इस मेगा सिटी का आइडिया धीरू भाई अंबानी ने दिया था। सबसे पहले जो ये सपना है, जो मेगा सिटी का सपना था, वो है धीरू भाई अंबानी का। और उस सपने को पूरा कौन कर रहा है? मुकेश अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं। और इस मेगा सिटी में मुंबई के पास, इस मेगा सिटी को मुंबई के पास बनाया जाएगा गाइस, सेज के रूप में, सेज के फॉर्म में इसे तैयार किया जाएगा। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका पूरा नाम है। किसी देश की औद्योगिक और आर्थिक विकास को निभाता है। इसका मतलब कि उनके इकोनॉमिक्स और देखा जाए तो औद्योगिक्स, इन दोनों को आगे ले जाने का काम सेज का होगा और बिल्कुल वो टॉप पर जाने वाली है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दूं, जो इसका पास्ट, जो इसकी हिस्ट्री है सेज की, चीन के शेंजन में सेज की शुरुआत 1980 में की थी गाइस। 1980 में शेंजन सिटी में, चीन में, ये सिटी चीन में है और वही सेज की शुरुआत हुई थी पहले में। और 4 दशकों में इस सेज ने चीन का चेहरा बदल कर रख दिया। चीन को एक सुपर पावर, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर चीन को कहा जाता है, और बिल्कुल उसे एक सुपर पावर बना दिया है SEZ ने।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम सब कहते हैं। तो गाइस ये अगर इंडिया में आता है तो आप सोच ही सकते हो इंडिया भी सुपर पावर बन सकता है। वही यही सपना था धीरूभाई अंबानी का और उस सपने को पूरा कर रहे हैं मुकेश अंबानी। इसी तरह के पैमाने को हासिल करने के लिए मुकेश अंबानी ने अपने स्कूल के दोस्त आनंद जैन और निखिल गांधी स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी के साथ 2004 में नवी मुंबई में सेज को शामिल किया। उन्होंने अपने स्कूल के दोस्त निखिल जैन, यहाँ पर आनंद जैन और निखिल गांधी के साथ स्टार्ट किया है गाइस। और महाराष्ट्र सरकार के CIDCO के पास सेज का 24% हिस्सा है, जबकि बाकी 76% मुकेश अंबानी के पास है। आप सोच सकते हो गाइस किसी भी गवर्नमेंट के पास ये हिस्सा रहना चाहिए 76% का, बट नहीं, वो हिस्सा है मुकेश अंबानी के पास। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अंबानी, आनंद जैन और निखिल गांधी यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके कोई पर्सनल रीजंस थे जिनके कारण पिछले एक दशक से ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। बट अगर देखा जाए तो जिन प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था उन्हें 2019 में यहाँ पर एक उनमें जान डाली गई, उनमें सांस दी गई और वो फिर से जाग उठे। और जब रिलायंस ने 2180 करोड़ के शुरुआती भुगतान के लिए यहाँ पर उनके एरियाज में 4000 एकड़ जमीन किराए पर ली, रिलायंस ने इस सेज को चीन के मेगा सेज की बराबरी बनाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री गाइस बिल्कुल ऊपर जाने के फिराक में है और चीन को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल जोरों शोरों से प्लानिंग चल रही है, काम चल रहा है। एक बार यह पूरा हो जाए जो नवी मुंबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी बन जाएगा। मुंबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी बन जाएगा गाइस। और यहाँ पर सिटी के निर्माण, यहाँ पर सिटी के डेवलपमेंट के अलावा रिलायंस के पास नए शहर पर प्रशासनिक अधिकार, यानी प्रशासनिक अधिकार रहेगा, खुद का अधिकार होगा। रिलायंस इस सिटी में कारोबार, यहाँ पर बिजनेसेस स्टार्ट करने और उन्हें चलाने के लिए और उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अनुमति चाहिए उसे भी एक ट्रैक पे ला देंगे। ऐसी प्लानिंग चल रही है और उनका ही हक होगा उस सिटी पर। यहाँ पर रिलायंस का एक प्लानिंग है और जो यहाँ पर विशेषज्ञ है, जो एनालिटिक्स है, उनके अनुसार जो न्यू सिटी 10 वर्षों में इसमें लगभग 5.4 लाख करोड़ यानी 75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लग सकता है और इसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को काम भी मिल रहा है। अगर ये सक्सेस हो गया तो भारत में मेगा सेज बन जाएगा जो एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया हो। एक पहला ऐसा शहर बनेगा जो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। ऐसा ही ड्रीम सहारा ने भी देखा था बट वो पूरा नहीं कर पाया और कई सारी सिटीज़ उनकी फेल होती गई, बट वो एक छोटे पैमाने पे था और अब ये बड़े पैमाने पे है क्योंकि ये रिलायंस ने सोचा है। तो मुकेश अंबानी के इस प्रोजेक्ट को सैल्यूट है गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।